हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 1 समझने जा रहे हैं। प्रश्न में कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें योगफल का फार्मूला लगेगा। इसमें कुल 4 क्वेश्चन दिए हैं, हम बारी बारी से एक हल करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले पार्ट में आपको एक श्रेणी दी है जिसके 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी इस श्रेणी के कुल 10 पद लेना है। n का मान 10 रखेंगे। a प्रथम पद 2 है। सार्वंतर हम अगले पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। इसमें भी अगर आप घटाओगे तो 5 ही प्राप्त होगा, अर्थात a ज्ञात है, d ज्ञात है, n ज्ञात है। तो हम योगफल का सूत्र लगा लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमें दिया है प्रथम पद 2, सार्वंतर में 5 आएगा ज्ञात करने पर। पदों की संख्या 10 लेना है, यानी 10 पदों का योग ज्ञात करना S10। चूँकि हम जानते हैं n पदों के योगफल का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें आप n बराबर 10 रखेंगे, 10/2 2 इंटू a का मान भी हमें 2 दिया है, यहाँ 10 - 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 d का मान 10 में आप हल करोगे 5 आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 इंटू 5। सभी पदों को हल करते हैं। आप 10 में से घटा लोगे 9 प्राप्त हो जाएगा। 9 इंटू 5, 9 5 45 होता है। 45 में अगर हम 4 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 5 का 49 में, तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 245। इजी क्वेश्चन था। इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं। चारों पार्ट में आपको n पदों के योगफल का फार्मूला यही लगाना है। इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट है -37, -33, -29। अब से हमें 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो हमें दिया है n यानी पदों की संख्या, ये हमें अब से दी है 12। प्रथम पद श्रेणी का a -37 और सार्वंतर जिसे हम d कहते हैं -33 माइनस और अगेन -37 है। ये अगर a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a2 माइनस a1 करेंगे या a3 माइनस a2 करेंगे तो हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस का डिफरेंस करेंगे तो प्लस का ज़्यादा है, अर्थात इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा प्लस का 4, अर्थात d बराबर 4। d ज्ञात हो गया, a हमें मालूम है, n का मान मालूम है, तो हम योग ज्ञात कर सकते हैं। हमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। सूत्र है n पदों का योगफल का n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान यहाँ 12 लिख देंगे, 12/2 2 इंटू a का मान -37 है। यहाँ n की वैल्यू पुनः पुट करी हमने 12 -1, 12 में से गया तो बचेगा आपके पास 11 गुणा 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाहर आपके ये हो जाएगा 6, तो 7 14, 2 6 और 1 7, लेकिन माइनस का। अगली स्टेप में -74 प्लस 44। इन दोनों संख्याओं में हम देखते हैं एक प्लस और एक माइनस विपरीत चिन्ह है, यानी दोनों का डिफरेंस होगा। घटाने के बाद हमारे पास माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, यानी माइनस का बचेगा। तो माइनस का 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यानी -30
और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 छेतिया 18 माइनस 180, यानी 12 पदों का योग हमने ज्ञात किया, वो आया माइनस का 180। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8। इस प्रकार से एक एपी दी है और इसके 100 पदों तक का हमको योग ज्ञात करना है। यानी दिया है हमें n का मान 100, पदों की संख्या 100 दी है। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार लिख देते हैं जो वैल्यू हमें दी है। प्रश्न में हमें पदों की संख्या 100 दी है। प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद 0.6 है। सार्वंतर हम A2 में से A1 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1.1। चूंकि ये डेसिमल में है, डेसिमल की वैल्यू इस प्रकार से घटाते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 7 में से 6 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1। और चूंकि ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस का ज़्यादा है, अर्थात आंसर प्लस में रहेगा। हमें S100 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 100 पदों का योग। तो n पदों के योगफल का सूत्र होता है, क्योंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें n बराबर आपको 100 लेना है। सूत्र में n के स्थान पर 100 पुट किया। n बराबर 100/2, 2 इंटू a की वैल्यू 0.6, 100 - 1 इंटू 1.1। 2 से आप डिवाइड करोगे 50 हो जाएगा। इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 दूना 12, और दशमलव में एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे। इधर आप 100 में से गया 99 रह जाएगा। 99 में आपको 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आप 99 और 11 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 11 के टेबल से 11 9 जा 99, आपके पास 9 हासिल रह जाएगा। एक और बार 11 99, 99 में आप 9 जोड़ोगे तो बनेगा 108। और चूंकि एक अंक बाद दशमलव है, इसलिए हम यहाँ दशमलव लगा लेंगे। ये दोनों वैल्यू दशमलव की जुड़ जाएगी। अभी आपको बताया था उसी प्रकार से जमा लीजिए। 108.9, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और इस प्रकार से आप लिखोगे 9 और 2 11, हासिल लग गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। 8 और 1 9 और 1 10, हासिल लग गया 1, 10 और 1 11। तो आपके पास वैल्यू हुई 110.1। अब इन दोनों का पुनः मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर होगा वो हमारे 100 पदों का योगफल होगा। आंसर हो जाएगा आपके 5505। पॉइंट के बाद 0 है, यानी दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसे पूर्ण राशि मानते हैं और पूर्ण राशि के रूप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका 1/15, 1/12, 1/10। इस प्रकार से एक श्रेणी दी हमें, 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं, दिया है पदों की संख्या, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, वो 11 है। प्रथम पद, जिसे हम a कहते हैं, 1/15, और सार्वंतर d हम ज्ञात कर लेते हैं। ये अगर A1 मान लो, ये A2, ये A3, तो A2 माइनस A1, अर्थात चलिए सूत्र लिख देते हैं। अब लिखते हैं 1/12 माइनस 1/15। दो भिन्नों का अंतर हमें मालूम है। यदि हर असमान हो तो आप दोनों का गुणनफल कीजिए और क्रॉस गुणा होगा, यानी 15 एकम 15 और 12 एकम 12 को घटा लीजिए। ऊपर बचेगा 3, नीचे 12 इंटू 15,
हम चाहें तो इसको काट पीट कर सकते हैं। 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, अर्थात 1/12 पंजे हो गया 60। ये डी की वैल्यू आ गई। तो हमने डी ज्ञात कर लिया, ए मालूम है, एन मालूम है, तो हम एन का सूत्र लगा के पदों की संख्या 11 दी थी, यानी हमें S11 का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि n पदों का सूत्र है वो लिख देते हैं हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n पुट करना है हमको 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी, ये है 1/60। थोड़ा और हल करते हैं आगे। आप इसे भिन्न में रहने दीजिए, ये हो जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणा 1/60। आप चाहें तो 0 से 0 काट सकते हैं, अर्थात हमारे पास बचा 11/2 तो 2/15 प्लस 1/6। पहले हम इस कोष्टक को गुणा करके खोल लेते हैं। 11/2 गुणित 2/15 प्लस 11/2 गुणित 1/6। इससे आसान हो जाएगा, आप 2 से 2 काट सकते हैं, इधर नहीं कटेगा, गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा 11/15 प्लस 11/6 दूना 12। जब हमारे पास दो भिन्न हो गई है हम इन्हें हल कर लेते हैं लघुत्तम लेके। चूंकि भिन्न में हम देखते हैं हर असमान है, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है हर असमान दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा हो गया लघुत्तम में, और क्रॉस गुणा हो जाएगा, यानी अंश का अगली भिन्न के हर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 11 में हो जाएगा और 15 का 11 में हो जाएगा। गुणा करने पर 11 और 15 की वैल्यू आपके पास 132 आएगी। इसी प्रकार से 11 और 15 का गुणा करोगे तो 165। नीचे भी आप गुणा कर लेंगे 180 हो जाएगा। दोनों वैल्यू जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आंसर के रूप में आएगी। एक बार इसको और आगे हम हल कर सकते हैं। 297/180 आप 9 के पार्ट से काट सकते हो। 9 दूनी 18, ये भी कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, बचेंगे 2, 9 तिया 27, अर्थात S11 की वैल्यू हो गई है 33/20। इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।